जीशान आयुब जी को लोक नेता भाई वैद्य युवा नेता पुरस्कार प्रदान करें। अत्यंत देखणा स्मृती चिन्ह या निमित्त आपण देत आहोत। टाळ्यांच्या गजरात आपण त्यांचं अभिनंदन करू। हे 100 वर्ष केलेल्या नियोजनाचा हा प्रवास आहे आणि हे नियोजन समजून घेण्यामध्ये आपण अतिशय कमी पडत गेलो। म्हणजे अतिशय थंड डोक्याने निर्दयपणे जी अत्यंत भव्य उदात्त सर्वसमावेशक अनेक धर्मांना अनेक पंथांना अनेक भाषांना अनेक रंगांना आपल्या कवेमध्ये घेणारी भारतीय संस्कृती ही नष्ट करून टाकायची आहे आणि त्या ठिकाणी एक अत्यंत संकुचित या देशातल्या अनेक जनसामान्यांना आणि अनेक समूहांना प्रवाहाबाहेर फेकणारी संस्कृती प्रस्थापित करायची आहे। इथपर्यंत आपण येऊन पोहोचलोय। म्हणजे आता म्हणे शाळेतल्या पाठ्यपुस्तकांमधनं मुघलांचा इतिहासच डिलीट करून टाकलाय। कहूंगा कि मैं जब छोटा था ना, एक बड़ी अच्छी मैंने एक कहावत मान लीजिए उसे मैंने सुनी थी कि इंसान के 4 दर्जे होते हैं। सबसे पहला दर्जा, सबसे ऊंचा दर्जा जो है वो होता है इंसान होना। इंसान होना मतलब जो कि दूसरों के बारे में भी सोचता है, समाज के बारे में सोचता है, अपने आसपास के लोगों की तरक्की के बारे में सोचता है। दूसरा दर्जा होता है जहाँ पे रहना बहुत आसान है, जहाँ मुझे लगता है ज़्यादातर लोग रहते हैं, वो होता है मुर्गी। क्या बोलते हैं मुर्गी को मराठी में? कोमड़ी। कोमड़ी कि मुझे दाना मिल गया, मेरे बच्चों को दाना मिल गया, बस बहुत है, मेरे बगल वाले को उठा के कसाई काट दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसी वाली चीज़। तीसरा होता है शेर। सुनने में बड़ा कमाल का लगता है कि अरे शेर, पर ऐसा नहीं है। शेर जो है वो दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना खाना नहीं खा सकता। तो कई इंसान जो है वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं कि सामने वाले को पहले नुकसान पहुंचा लें, उसके बाद ही हमारा पेट भरेगा। और चौथा होता है सांप, कि मुझे फायदा हो, मेरा पेट भरे या ना भरे, सामने वाले को नुकसान पहुंचा देता हूँ। तो पहले वाला जो लेवल है, जो कैटेगरी है, वो लोग मिलते नहीं है, बहुत बहुत ही कम है। और मुझे लगता है भाई वैद्य जो है वो एक उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम लोगों के सामने है कि एक आदमी जिसने अपने आप से आगे बढ़ के अपने परिवार और सिर्फ अपने लोगों के अलावा भी बाकी लोगों के बारे में सोचा। जिस तरह से भाई वैद्य ने हमेशा कि अगर आपकी विचारधारा थोड़ी अलग भी है, प्रिंसिपल्स में कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए, अगर आपकी विचारधारा अलग है, आप किसी अलग पार्टी को बिलोंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, सब साथ में मिल के जो है आगे बढ़े। क्योंकि जो सारी ऑप्रेस्ड क्लास है, ऑप्रेस्ड कास्ट है, वो जब तक साथ नहीं खड़े होंगे तब तक पॉसिबल नहीं है कि आप जो हैं अपना हक ले पाएँ और ज़िंदगी में कहीं आगे बढ़ पाएँ। अहो उठा ना, ऑफिसला नाही का जायचं? अगं मला आज फ्रेशच वाटत नाही, काही करायची इच्छाच नाही। अहो मग तुम्ही आजपासूनच न्यू युनायटेड फार्मसीचे गुड मॉर्निंग चूर्ण घेणं सुरू करा। अपचन, मलावरोध, बद्धकोष्ठ, आम्लपित्त आणि पोटाच्या तक्रारींवर खात्रीशीर आयुर्वेदिक उपाय गुड मॉर्निंग चूर्ण। 35 वर्षांपासून सगळ्यांच्या पसंतीचे गुड मॉर्निंग चूर्ण औषधांच्या प्रत्येक दुकानात मिळते। टिळक सर तुम्ही बोलू मग तो त्यांना बोलू। नमस्कार, मी अभय टिळक, माझ्याबरोबर आदरणीय डॉक्टर स्वातीताई मुळे आणि राजू महाराज ढोरे असे उपस्थित आहेत। आम्ही सगळे वारकरी सांप्रदायिक आहोत। ज्या संतभूमीमध्ये आपला वास्तव्य आहे, देहू आळंदी आणि हा संपूर्ण परिसर, या परिसराला अधिकृतपणे शासनाने संतभूमी म्हणून जाहीर करावं, तशा प्रकारची मान्यता द्यावी। आणि आमच्या डोळ्यासमोर जे प्रारूप आहे ते उत्तरांचलचं आहे। उत्तरांचलला जसं देवभूमी म्हणून जाहीर अधिकृतपणे केलेलं आहे, त्यांना काही निकष तिथे निर्माण केलेले आहेत,
तशाच तऱ्हेची मार्गदर्शक तत्व अवलंबून महाराष्ट्र शासनाने देखील या संपूर्ण जो 16 किलोमीटरचा परिसर आहे तर जी पंचक्रोशी आहे त्या पंचक्रोशीला संतभूमी असं अधिकृतपणे जाहीर करावं, तसा दर्जा त्याला बहाल करावा. एक कल्पना अशी आहे की प्रत्येक इथला ती व्यक्ती आहे जी येथे येईल, इथले नागरिक असतील किंवा येणार जाणारे यात्रेकरू असतील, आपण संतभूमीमध्ये आलेलो आहोत याचा कुठेतरी आपल्या मनावरती एक अंकुश राहावा. जसं तुका म्हणतात नित्य नवा दिस जागृतीचा, तुका म्हणे मना पाहिजे अंकुश, तशा एक आंतरिक नैतिक अंकुश सतत आपल्या मनामध्ये जागता राहावा एवढी व्यापक आणि सामान्य किंवा महत्त्वाची भूमिका या मागणीमागे आहे. कारण शेवटी मानवी जीवन हे निरामय बनावं हा वारकरी खरा मूलभूत विचार आहे. त्याचं जागरण सतत मनामध्ये जागृत राहावं यासाठी संतभूमी म्हणून ही भूमी घोषित व्हावी एवढी आमची फक्त मुख्य मागणी आहे.